रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप जनाब? ठीक है, खैर वफियत से। जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मा के दिन आपकी खिदमत में हाज़री बड़ी ज़रूरी होती है। इमिग्रेशन कवानीन क्या हैं, हालात हाज़िरा क्या हैं, जो कुछ तस्दीक के साथ मुयस्सर है आपकी खिदमत में कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा हाजिर होना और आपको सुनना सुनाना फ़ायदे का, नफ़े का सबब बनाए। अच्छा, सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो। करबला का साल, करबला का सबक मुहर्रम जो है वो इस्लामी महीनों का सबसे पहला यानी कि महीना है, आगाज़ हो चुका है। और दुआ करते हैं कि मालिक करीम ये नया साल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इश्क़ और खैर का साल बना और हमें वो जुड़ते गैरते अता फरमा कि हम तेरे दीन के लिए वो प्यारे आका हुसैन का वो सबक जो करबला में आपने छोड़ा, वो परवरदिगार हमें याद रहे और हम दुनिया के हर जजीद के सामने इसी तरह क़याम करें जिस तरह क़याम करके अली इब्न तालिब जनाब आका हुसैन ने करके दिखाया। असल में मेरे शहजादों गुजारिश ये है कि शान बयान करें तो शान तो ख़त्म ही नहीं होती। ज़रूरत दोनों अवामिल की होती है कि क्या मिशन था जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्या मकसद था कि एक तरफ सिर्फ अहले बैत है, एक तरफ सिर्फ 72 है और दूसरी तरफ लश्कर है। ये देखें ना कि कौन सी बकार है, बला का शायद सवार है कि है 1000 काफिरों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। यानी कि फौजें हों, काफिले हों, हुकूमतें हों, वो समझें कि हर तरह से हम ताकतवर हैं और हम हर तरह से हमारे पास इख्तियार है, तो उसके सामने कलमाए हक बयान करना ये जहाद अकबर कहलाता है। इसे जहाद अकबर कहा जाता है। तो छोटी सी बात, ना शाने बयान हम कर सकते हैं और ना ही हमारे पास की ये बात, लेकिन छोटी सी बात कि मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तंगी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मुसीबतें झेली। अल्लाह का हुक्म अल्लाह की मखलूक तक, अपने उम्मतियों तक, लोगों तक पहुँचाने के लिए। और फिर जब करबला सजी तो जनाब इमाम हुसैन आली मकाम ने एक सबक दे दिया कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, हक का आलम जो है उसको ही सर बुलंद करना है। छोटा सा गुजारिश, छोटा सा एक अपने लिए, हमारी जिंदगी के लिए मामला कि हुसैन जनतों के सरदार, एक सबक छोड़ा आपने कि यजीद वक्त के साथ खड़े हो तो फिर बदनसीब हो, बेरार हो, और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के साथ हुसैन के उस करबला के सबक के साथ हो तो फिर वो जनतों के सरदार जो है उनकी राह पर हो। मेरे बच्चों, आज बड़ा हकीकतन हम देखते हैं कि एक हकीर सा कोई अफसर होता है जिसका पता है रिश्वत लेता है, जिसका पता है जुल्म करता है, जिसका पता है कि बिल्कुल ठीक नहीं, उसके बावजूद उसके गीत गाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। तो यजीदों की या यजीद के मानने वालों की यजीद करता क्या था, देखना ये है ना, यजीद करता क्या था। यजीद जो था वो यही करता था कि उसमें ऐब था, उसमें नुक्स थे, और आका हुसैन दीन इस्लाम में ऐब और नुक्स नहीं देखना चाहते थे। तो मेरे बच्चों, गुजारिश ये है, आए चलते हैं। आपने जो हालात हाज़िरा और इमिग्रेशन कवानीन है, तो दुआ करता हूँ कि मालिक करीम आपको, मुझे
दुनिया के किसी यजीद की तारीफें करने वाला नहीं, बल्कि दुनिया के सामने, हर यजीद के सामने डट जाने वाला बनाए आका हुसैन की तरह। हम उनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन सबक वही एक ही मिसाल है और उसको भी फॉलो करना है। आए जनाब, इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से मतलब सवाल इस दफा भी वही सबसे ज्यादा मुसलसल आता जा रहा है कि जनाब वो कोई कहता है यूम, कोई कहता है कि यूम, कोई कहता है कुछ, वो IOM, कोई कुछ लफ्ज कहता है। लेकिन मकसद यही होता है कि वो जो व्यवस्था बनती है, बन रही है, उसके बारे में कुछ बताएं, ले ले, फायदेमंद है। तो एक तो चलो इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा ये है कि और भी कुछ सवालात हैं, मामलात हैं। तो साइट पेपर चेक करने वाली आर्जी तौर पर हुकूमत यूनान की तरफ से बंद है। कल इस वक्त मैं आयो स्टेफानो में था। आयो स्टेफानो वाले शेरों को, नौजवानों को बेहद शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। एक जुर्रत गैरत ईमान वाला खड़ा हो तो दूसरे को भी हिम्मत हो जाती है, हौसला हो जाता है। तो कल आयो स्टेफानो आनिक्सी में सारे मजदूरों ने ये दिखाया कि हमारे उस साथी नज़ीर अहमद के साथ होने वाली ज्यादती पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पूरी पाकिस्तानी बरादरी ने महसूस की। मैं जनाब आप सब शेरों को शाबाश कहता हूँ। जब मैं गया तो वहाँ आयो स्टेफानो आनिक्सी से दर्जनों पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए। 25 तारीख को, 25 जुलाई शाम 7:30 बजे मर्कजी जुलूस है हमारे उस साथी का। तो कल सुबह अदालत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस बदमाश जो समझता था मैं तो जनाब मेरा तो रेस्टोरेंट है, मेरा तो बिजनेस है, तो ये मजदूर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कल आफ्तो फोरो है उसकी, और कल नज़ीर अहमद ने जाना है। ट्रेड यूनियन के मजदूर जो है नुमाइंदे वो जाएंगे, कुछ ग्रीक लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह फजल ताला। तो आप गैरतमंदों से भी गुजारिश है कि आयो स्टेफानो से हमजा, अल्ताफ, सलीम, कलियार बरादरी से और वो नौजवान जिन्होंने उसके पास काम किया है, और वो सारे इस बात के गवाह हैं कि वो इंतहाई बद तहजीब तरीके से पाकिस्तानियों को बुरा भला कहने वाला और बिल आखिर 2, 4, 5 अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी करने वाला, उसके खिलाफ कल गवाही के लिए, अपने भाई के साथ सपोर्ट के लिए मैंने, हम सब ने किप्सली अदालत में सुबह 9 बजे होना है। बिल्डिंग नंबर 3 है, कमरा नंबर 3 है। हम इंशाल्लाह वहां होंगे, आपका भी इंतजार है। अच्छा, हफ्ता 172 नौजवानों को छुट्टी है। उसके बाद ऐसा है कि यूनान में आग बहुत सारे मकामात पर लगी हुई है और इस हफ्ता भी शदीद गर्मी रहने का कभी अंदेशा है। और बड़ा कम ऐसे होता है कि एथन या गिरदोनवा में दर्जा हरारत 45 डिग्री चला जाए, और इसका कभी अंदेशा है कि दर्जा हरारत 45 इस हफ्ते में इतनी ज़्यादा शिद्दत से गर्मी, वो आग की वजह से। तो मोहतात रहें, गर्मी से भी बचने की पूरी कोशिश करें। काम तो खैर करने होते हैं, तो एक दूसरे का एहसास भी करें। इस तरह ये मामलात चल रहे हैं। तो बताया है कि वो साइट बंद है जो हुकूमत ने पेपर चेक करने के लिए YMA से ये साइट हुकूमत यूनान की खुलती है। तो ये आर्जी तौर पर बंद है। अगर इसमें आप समझें कि साइट नहीं खुल रही तो ये आर्जी तौर पर बंद है। अच्छा, इसमें आप वो कश्ती हादसा के हवाले से बताता चलूँ कि जिसमें 600 से ज़ायद महाजरीन और तकरीबन कम बेश 3 से 350 पाकिस्तानी, हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान कलियां, फूल वो जिन्होंने बनना था, वो डूब गए थे। तो उनकी जो मैयतें शनाख्त हुई थी, आज पहली मैयत जो है पाकिस्तान गुजरात पहुंच चुकी है, जिस तरह का शेड्यूल था। तो बाकी जो मैयतें हैं
वो भी तकरीबन इन 3 दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए गुस्सा को, लवाहिकीन को। तो हकीकत है कि अभी काम उन डेड बॉडीज का, उनके लापता अफराद का, जो बिल्कुल जिनका कोई अता पता नहीं, काम अभी बड़ा सारा बाकी है। तो इंशाल्लाह रज़ाकाराना अल्लाह की रज़ा के लिए करना ही करना है इंशाल्लाह। हम अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, इस दफ़ा ये डेड बॉडीज के हवाले से एक प्रेस रिलीज आई थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अखराजात बर्दाश्त किए और डेड बॉडीज मैयत तक जो है वो घर तक पहुँचाई जाएगी। तो ये चले खुश आइंद बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। हुकूमत पाकिस्तान है क्या? अवाम है ना, लोग हैं। लोगों के टैक्सेस से, लोगों के अखराजात से, लोगों की माल और दौलत से एक मशीनरी चल रही है। तो फिर भी जनाब हम शाबाश कहते हैं कि माल भी लोगों का, चीज़ें भी लोगों की। बर्दाश्त तो वो होता है कि भाई किसी अफसर ने कहा हो कि भाई ये 10,000 यूरो मैं अपनी जेब से लगा दूं। बहरहाल बड़ी गनीमत है और फिर भी ये समझ एक अफसर है जिसकी जिम्मेदारी ये है, तो उसने अगर किया है तो उसने अपना फर्ज का एक हिस्सा पूरा किया, अल्लाह ताला उसे जज़ा दे। तो बहरहाल ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए और इनको समझ कर ही जो है वो करना चाहिए। करबला के अयाम हैं, करबला के दिन हैं, और मेरे बच्चों को गुजारिश ये है कि जब आपको या आपके बुजुर्गों को, दादा जान से लेकर पोते तक को पता है कि रिश्वत ही से वो सारा निज़ाम चल रहा है, जुल्म से, जबर से, रिश्वत से, बेटियां बेटे बेचने से जब वो निज़ाम चल रहा है, तो फिर हकीकत है बहुत बड़ी गनीमत ही समझा जाएगा कि जनाब वो छोटे छोटे कोई काम कर दें। उन बच्चों से गुजारिश है जो ये सफ़ीरों वज़ीरों की तारीफ़ें करते रहते हैं, तो ना किया करें तारीफ़ें। सफ़ीरों वज़ीरों को तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ये ड्यूटी है मेरे बच्चों, उनका ये काम होता है। लाखों यूरो लगाए जाते हैं कि भाई ये इनके ज़िम्मे होता है तो ये कर लें। तो लाखों यूरो लगाने के बाद हज़ारों का काम हो जाए और लाखों का रह जाए, तो फिर भी आप उनको सर पे उठा लेते हैं। इस तरह तो वो बेचारे बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल देखा करें। अब तारीफ तो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, उन लोगों की तारीफ जो रज़ा कराना हर मुश्किल, हर मुसीबत, कोई पाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सेंट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए सर तान कर चलते हैं और जाके मदद करते हैं। बड़ा ही कुछ नहीं हो सकता, बड़ा ही कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी वो छोटा सा भी करें वो उन सारे कामों से बड़ा होता है जो माल से, पैसे से, दौलत से एक मुलाजिम है, उसकी ड्यूटी है कि ये करना है, तो वो करता है, तो उसके 10,000 कामों से एक काम ज्यादा बरतर वाला है कि उनके किसी ने इखलास से मोहब्बत से किया। बहरहाल वो तारीफें करने वाले बेचारे शहजादे हमारे जो हैं वो ये जानते हैं ना कि इनकी तारीफें करेंगे तो हमारा भी काम होगा, हमारा भी फायदा होगा। अगर इनकी तारीफें नहीं करेंगे तो फिर किस तरह हमारे काम कौन करेगा। बहरहाल अच्छा जी, सवाल अब आ जाते हैं कि वो जो वेव्योशी वगैरह के हवाले से, तो पहले भी इसकी मैंने बड़ी दफ़ा वजाहत की है, तो फिर एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक पिछले 4-5 हफ्तों से ये सवाल मुसलसल आ रहा है जी कि वो एक वेव्योशी बनती है जिस पे हम सफ़र भी कर सकते हैं, मालिक के लेटर के साथ बनती है। तो वो इधर कालिथिया में एक इदारा है जी, IOM कोई कहता है, कोई कुछ कहता है उसके नाम, तो बड़े सादा लफ्जों में उसकी मैं पहले कर देता हूँ कि मेरी तहकीकात के मुताबिक मेरे बच्चों आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूँ। अगर ये कानून है, अगर ये वेव्योशी दुरुस्त है, तो बाकी 1.5 लाख वकाला अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्होंने कोई और किताबें पढ़नी है,
अगर फॉर एग्जाम्पल एक दफ्तर को पता है कि बेबीओसी बना के पैसे ले लिए, तो 1.5 लाख वकील जो है वो बेचारे उन्होंने कानून की कोई और किताबें पढ़ ली होगी। मेरे बच्चों इतने सादा ना बना करो। वो जी सुने वकीलों का दफ्तर है, वो सुने वो जी ने दसिया है, वो बिल्कुल डायरेक्ट वकील ने की। मेरे बच्चों डायरेक्ट वकील वो अगर आपको कहता है वो कुछ भी करेगा, आपके नाम से मेल करेगा, अंदर 2 नंबर पेपर लगाएगा या कोई भी सबूत नहीं लगाएगा। अगर वो लिख देगा कि भाई ये बंदा तो सही था, मर जाने वाला था, इसके इलाज मुआवजे के लिए इसने फैसला कर लिया है कि मैंने जनाब इलाज मुआवजा करना है, तो इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बेबीओसी दी जाए ताकि ये इलाज मुआवजा मुमकिन बना सके। कानून में बिल्कुल ये कानून है। अच्छा, अब कानून के अगले स्टेप में उन्होंने देखना है कि क्या वाकया ही ये फर्द इतना शदीद लागर बीमार कमजोर था, मर जाने लगा था, तो इसको हम बचा लें, या इस तरह के बड़े सारे और दूसरे मुख्तलिफ जुर्स हैं, मुख्तलिफ मामला हैं। जब उसके अंदर सच नहीं निकलेगा तो 1 माह 2 माह 3 माह तो बेबीओसी चल जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा कि हुकूमत वक्त को चीट करने की वजह से, धोखा देने की वजह से हर उस बेबीओसी लेने वाले पर 5 साल की पाबंदी लगने का कभी अंदेशा है। मेरी नजर में इस तरह करने का मामला फायदा नहीं, सरासर नुकसान है। किसी सूरत इस तरह की बेबीओसी नहीं लेनी चाहिए। अगर मेरे बच्चों, अगर कोई दूसरे वकला सारे बना रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो है कि तहकीक कर ली जाए। अगर सिर्फ 1 या 2 जगह से बन रही है तो फिर वो जुगाड़ लगा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको आपकी आंखों में मट्टी डाल रहे हैं, और सिर्फ 2, 4, 500 यूरो लेने के लिए उन्होंने आपको चीट किया हुआ है। बहुत सख्त तरीन भूख लगी हो ना और सामने जहर वाली रोटी पड़ी हो, तो अक्लमंद दाना कहता है भूख बर्दाश्त कर लूंगा, वो जहर वाली रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो ये थोड़े लफ्जों में मादरत से ये इंतहाई मुज़र ऐसी कोई चीज है जो 1-2 माह तो आपको आर्जी फायदा दे सकती है, लेकिन असल में शदीद नुकसान का ये रास्ता हमवार कर रही थी। तो मैं तो अल्लाह ऐलान आपको कहता हूँ कि बच सकते हैं तो बच जाए, और अगर आपको अपने आप पर रहम नहीं आता और अगर आप अपने आप ही को सिर्फ 1-2 माह गुजारने के लिए खुश हैं, राजी हैं, तो फिर आपकी जाती मर्जी। बसूरत दीगर इस से सिर्फ बचना, दूर रहना, चाहे को पीछे फ्री की आपको बेबीओसी मारे वो भी ना उठाए। ये आपके लिए आने वाले दिनों में लीगल होने के तमाम रास्ते बंद भी कर सकती है, तो अपने साथ आप ऐसा ना करें। जमींदारा मामलात में, ज़राअत में जो है भेड़ बकरी गाय भैंस, जर्री, थर्मोकीपिया, फिश फार्म, इस तरह के कामों में 30 से 40% इलाकों में मालकान जो है वो बाकायदा एप्लीकेशन कर सकते हैं। पेरिफेरिया में एप्लीकेशन करने के बाद बाकायदा आरजी 3 माह के पेपर बन रहे हैं, बन सकते हैं। ये दुरुस्त है, ये जायज है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये है वो सूरत हाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी और मैंने कर दी। आप उसके बावजूद अगर कुछ नौजवान समझते हैं कि हमने बेबीओसी लेनी है, तो फिर मैंने तो 2 टोक वार्निंग गुजारिश आप तक पहुंचा दी है कि हरगिज ये ना लें। अच्छा, आगे दूसरा सवाल ये आज पिछले 2 हफ्तों से बड़ा आ रहा है ज्यादा कि इमिग्रेशन खुलने का कोई इम्कान, 5 साल का कोई इम्कान, इस सिलसिले में क्या कोई तरतीब और तफसील है। तीसरा इसका जुज ये है कि नौजवान साथी पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि जी वो जिस तरह बांग्लादेश का एक मुआहिदा हुआ है उस तरह का कोई मुआहिदा सुना है क्या आ रहा है। तो इन तीनों चीजों में 5 साल के हवाले से कोई कानून ना मंजर आम पर है, ना ज़ेर बहस है, ना ही मतलब है मुझे इसका कहीं भी बाज़गश्त ना सुनाई देगी।
बांग्लादेश जैसा मुआहिदा वो भी अभी किसी सूरत भी नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह बांग्लादेशी मजदूरों को मालिक मजदूर की बुनियाद पर जो है वो रास्ता दिया गया है, पाकिस्तान के साथ ये रास्ता अभी तक का हाल इसका कोई आसार या इम्कान नजर नहीं आ रहा। कल को आ जाए तो बात बहरहाल हुई थी, डायलॉग हुए थे, लेकिन वो किसी सूरत भी नई तकमील को पहुंचे। अच्छा, तीसरा इसका ये है जो आप तीसरा ये है कि क्या इस बात का इम्कान है कि मालिक और मजदूर के दरमियान मुआहदे से लीगल पेपर बन सके, जिस तरह भेड़ बकरी गाय भैंस थर्मोकीपिया जमींदार फिश फार्म वगैरह पे बन सकते हैं। हाँ, उसका इम्कान है, बिल्कुल इम्कान है, लेकिन अभी ये जो पेपर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज़राअत और वो जो 5 शोबाजात मैंने बताए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अभी बन सकते हैं। अभी दुकान, फैक्ट्री, एथन या गिरदोनवा में बेशुमार जगहों पर ये पेपर ना बन रहे हैं और ना ही इसका अभी कोई ऐसा रास्ता फौरी तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्यों मैं समझता हूं कि इम्कान मौजूद है, उसके बावजूद इसलिए इम्कान समझता हूं क्योंकि ये स्कूबा गिरफ्तारियां, ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा शोर शराबा पैदा करना, ये वोट लेने के लिए एक ड्रामा, एक तरतीब, एक मामला था जो हुकूमत ने यानी कि अपने ग्रीक लोगों को कहा कि भाई हम इमिग्रेंट्स को जगह यूनानी मजदूरों को इज्जत देंगे, ऑनर देंगे। क्यों नहीं? हर मुल्क की ये पॉलिसी होती है कि पहले उस मुल्क वाले जो हैं मर्दो जान बच्चे छोटे बड़े, मुल्क अपनी पॉलिसी बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जमींदारे का काम या दुकान फैक्ट्री का काम या जितने भी बाहरी काम है वो सारे के सारे यहाँ इमिग्रेंट्स ही करता है, उसने ही करते हैं। अपना इनका मकामी फर्द वो काम अक्सर बेशतर ना जाता है, ना करता है, ना उसके करीब जाता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालकान, दुकानदार और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह के हवाले से मुख्तलिफ चीजों को अशद जरूरत है कि मजदूर को लीगल किया जाए, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि इस बात का इम्कान मौजूद है और आपको उन वेब्यूशन के पीछे दौड़ने की बजाय आपने मालिक से इस बात पर बात चलानी चाहिए कि भाई अगर इमिग्रेशन खुल जाए तो बराए मेहरबानी कोई सूरत ऐसा नुमाइंदा बन जाए, राह बन जाए तो उसमें आप मेरी मदद करेंगे तो आहिस्ता 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 धीमी बारिश की मानदों से बात करेंगे तो वो मान जाएगा। अगर वो कोई ऐसा रास्ता बन गया, आपके पास वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, तैयारी करके आप रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में काम सामने आने वाला है। जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यूनान में जो मजदूर की जरूरत है, फैक्ट्री को, दुकान को, बिजनेस को, कारोबारों को, उसकी वजह से ये मैं कह रहा हूं अभी इसकी भी बात आजगस्त नहीं शुरू हुई। जी, सवालात दें जी और देखते हैं कि कौन से साथी तशरीफ लाए हैं। अच्छा जी, रिजवान अली साहब हैं, खुश आमदीद रिजवान अली को। और रिजवान अली कहते हैं कि YMA ग्रीस वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही। ये इसीलिए रिजवान साहब मैंने बताया था, अभी ये जो इनकी वेबसाइट है ये अभी बंद है। ओपन क्यों नहीं हो रही? ये जाहिर है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कोई अपडेट की जा रही होती है, जिसकी वजह से अभी तक ये बंद है और उम्मीद तो है कि बहुत जल्द इसको खोल दिया जाएगा। हामिद साहब हैं, खुश आमदीद हामिद साहब को। तो हामिद लिखते हैं, क्या यूनान का वीजा लग रहे हैं, कितने चांस है? यूनान के वीजे हामिद बिल्कुल लग रहे थे, पूरा साल पिछला 2022 के लगे और 2023 के ये जो 2-3 माह जिसमें आर्जी हुकूमत थी, उस आर्जी हुकूमत के दौर में
ये जो पिछले 3 माह हैं इनमें अक्सर व बेशतर 50% की बजाय 70% लोगों के उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। और अब बाकायदा बाज़ाब्ता हुकूमत आ गई है, तो देखते हैं कि इसमें अब खैर का गुलस्ता अल्लाह ताला खोले। अकरम साहब हैं, अकरम साहब कहते हैं कि सर ये इंटरव्यू में इस्लामाबाद ग्रीस एम्बेसी में रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्या इसकी कोई वजह है? अच्छा मेरे शहजादे, वजह अब मैं क्या बार बार बताऊं। आगे लिखते हैं जिनका वीज़ा लग जाता है इस इंटरव्यू में इस्लामाबाद ग्रीस एम्बेसी में रिजेक्ट क्यों करते हैं। 2500 यूरो देता है वो रिजेक्ट होता है, जो 2500 यूरो देता है वो। अच्छा इसमें ऐसा है कि ये जो इकराम साहब हैं और मुख्तलिफ साथी इसमें पूछ रहे हैं कि वीज़े रिजेक्ट क्यों हो गए। अच्छा इसमें अब ज़रा सख्त सी बात, लेकिन अब जो हकीकत है उस हवाले से वो आप तक पहुंचानी जो मेरी तहकीकात में है। एक तो एम्बेसी का ये काम होता है कि जो उसके सामने चीज़ आती है तो वो खुद अपनी पॉलिसी के तहत तो चेक करते हैं। मेरी तहकीकात के मुताबिक रिजेक्शन की बुनियादी वजह ये है कि अंदर बाहर रिश्वत चल रही है, और जैसे ही आपने लिखा ना 2500 यूरो दें तो रिजेक्ट होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टीज ये वहाँ ठेकेदार बन के बैठी हैं हराम के निज़ाम का कि भाई आप 3500-2500 यूरो दें तो वो रिजेक्ट वाले भी वीज़े हम आपको लगवा देते हैं। तो समरी ये है कि बड़े सारे लोग इन वीज़ों को इसलिए रुकवाते हैं ताकि आपसे पैसे लिए जा सके। ये एक मेरे वतन में मौजूद जो हाकिम वक्त है उस बेचारे के नसीब में ये बदनसीबी आ गई है कि वो खुद रिश्वत लेता है। चे जाए कि रिश्वत रोकने के लिए उसको तनख्वाहें दी जाती हैं, लाखों यूरो लगाए जाते हैं, महलात दिए जाते हैं, लेकिन वो बेचारा उल्टा चक्का उसने घुमाया हुआ है। यानी कि रिश्वत को रोकने का काम एक अफसर का क्या काम है, रियासत का क्या काम है, मशीनरी का क्या काम है कि खराबी को, गंद को, मुल्क को लुटने पिटने से बचाए। वो बेचारा कहता है कि मैं आपको मैंने नहीं लूटना पीटना तो किसने करना है। आज जब काम हो गया होगा तो अल्लाह ताला रहम करे बात से। वो अंग्रेज ने जब बरसगीर में आया ना तो उसने कहा ये जो खिता है ना ये सोने की चिड़िया है। तो उस काचे अंग्रेज ने बेचारे ने ना बड़ा ही लूटा, बड़ा ही माल यहाँ से हमारे इस बरसगीर से लेके गया। तो बहरहाल बिल आखिर आज़ादी का एक नाम मिल गया। तो यकीन कर लें कि वो ट्रेन की पटरी जो हकीकी लुटेरे थे ना, जिन्होंने इस पूरे बड़े आज़म को, बड़े शहीद को गुलामी में जकड़ा हुआ था, पटरी ट्रेन की भी उन्होंने बिछाई। बड़े सारे वो निज़ाम तो वो अपने चेले बच्चे छोड़ गए हैं बेचारे, लेकिन ये कोई मतलब अच्छे चेले नहीं निकले उनके। कोई अब मैं क्या कहूँ, यानी कि हकीकत है तुफ होती है कि एक मुलाजम को कौम अपना खून पसीना दे, एक हाकिम वक्त को खून पसीना दे, और वो उल्टा बेशर्म वो काम करने के बजाय उल्टा काम जनाब वो शुरू कर दे। यानी कि उसका काम है कि इस माल की, दौलत की, अमानत की हिफाजत करना है। तो वो जनाब गन लेके खड़ा है तो वो कहता है खबरदार इसके करीब कोई ना आए। फिक्रा पहला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरा वो कहता है मैंने खुद ये ले लिया, दुर्फिक्र हूं तेरा। यानी कि इस तरह के चौकीदार होते हैं। तो यही हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, और जो बंदा उसको रोकेगा ना वो मुल्क दुश्मन है, वो गद्दार है, यानी कि चोर मचाए शोर वाला काम। तो बहरहाल पाकिस्तानी कौम के उन गैरतमंदों को गुजारिश करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की तारीफें करने वाले बेचारे बड़े हैं, अल्लाह के रसूल के हुक्म को सरबुलंद करने वाले उठे
और उठ के उन चोरों का हाथ कुव्वत बाजू से पकड़े, तब ये चोरी रुकेगी। वैसे ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल कई दहाइयों से ये चोरी, यानी कि जो चोरी कर रहा है वो कह रहा है मैं वफादार हूं, तो जो रोकने वाला है उसको कहा जा रहा है कि तुम मुल्क दुश्मन हो। तो ये बिल्कुल ही उल्टा एक काम चल पड़ा है। तो ये वजह है सबसे बुनियादी वीजे रिजेक्ट होने की, सबसे बड़ी। और भी बड़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन तहकीकात के मुताबिक सबसे बड़ी। तो जब तक पाकिस्तान के असल मालकान जो है आम मजदूर, एक गरीब फर्द जो असल मालिक है, ब्यूरोक्रेसी या अफसरान या वजीर आजम तो मुलाजमीन हो गए ना, मुलाजम सर पे चढ़ गए और असल मालकान जनाब नीचे लेटे। लेटना छोड़े, खड़े हो क्याम करें, तो फिर जाके अपने वतन का आप निज़ाम दुरुस्त करने में कुछ कर सकेंगे। अच्छा जी, सवाल इसके बाद आ गया मुझे, यूनान से 2 साल पहले IOM की टिकट से आना था। अब मेरा मालिक मुझे वीज़ा भेज रहा है, मेरा वीज़ा लग जाएगा? आना था या आया था? IOM की टिकट से आप शायद गए थे, आना था नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि बेशुमार मेरे नौजवान यहाँ से गए हैं IOM वगैरह की टिकट पर, तो उनका वीज़ा लग गया है। तो वीज़ा बड़ों का लग गया है और कई का रोक भी देते हैं, जैसे वो रिजेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो आप कोशिश ज़रूर करें हिम्मत और हौसला से, इंशाअल्लाह फज़ल ताला हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे जो आएगा फिर इंशाल्लाह उसको देख लें। व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है जी? बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। यही मेरा नंबर है 6943003600। ये कश्ती हादसा के दिनों में ना ये व्हाट्सएप नंबर मैंने बनाया था ताकि जो तस्वीरें और मुख्तलिफ फैमिली से रब्ता रहे। लेकिन ना मैं नंबर ये यूज़ करता हूँ, यानी कि फ़ोन के लिए व्हाट्सएप मैं इस्तेमाल नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कल सुबह सुबह नमाज फजर के बाद इंशाल्लाह फजल ताला इरादा है, आगे मर्जी खुदा की, कि मैंने अदालत में चले जाना है। कल नज़ीर की अदालत है, तो इस तरह फिर हमारे बच्चे 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। कोई तकारीर तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टैबलूस कर रहा है, कोई मिली तराने वतन की शान के वो कर रहा है। तो अल्लाह ताला शादाबाद रखे ख़वातीन कौंसल की, उन तमाम टीचर्स को, तमाम ख़वातीन को, कि जो शदीद तरीन गर्मी के बावजूद रजा कराना, बिल्कुल रजा कराना, ये होती है इज्जत मुल्कों की आबरू। एक मुलाजिम काम करे तो उसने क्या किया, वैसे हम शाबाश कह दें तो अलहदा बात है। खुदा वाहदा ला शरीक की कसम, ड्यूटी पूरी करने वाले ने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की, किसी भी दुनिया की डेफिनेशन में आप देख लें। लेकिन रजाकार ने, आप देखें 2007 से लेकर आज तक कोई पूरे यूनान का एक नौजवान मुझे बताए कि किसी से एक पाई, एक सेंट, एक पैसा लिया हो। मेरे बच्चों, सिर्फ ये एक जज्बा है, सिर्फ एक ये मोहब्बत है कि यार दुनियादार कमीने लालच के लिए, कमीनगी के लिए, अपनी माल दौलत के लिए थकते नहीं, तो हम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से क्यों मायूस हो, हम क्यों ना दौड़े। ये है एक मिशन। तो ये है वो बात जिस पे पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी कौम के हर गैरतमंद को ये जान लेना चाहिए कि तारीफ तो यहां बनती है, हौसला अफजाई तो यहां बनती है, मुलाजम नहीं, नौकर नहीं, लेकिन पूरी कौम को संवारने का बेड़ा, अपने बच्चों को संवारने का बेड़ा उठा के धूप में जा रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, और उल्टा 10 करोड़ मुसीबतें और 10 करोड़ किस्म की रुकावटें। मेरे खुदा ने अगर दिलजोई ना की होती, कुरान में जगह जगह पर मालिक अपने बंदों की दिलजोई करता है। वो एक बड़ा खूबसूरत है ना, बला ताहिनु बला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, के गमगीन पस्ती मत नहीं होना, अगर मोमिन हो तो इंशाल्लाह खुदा गालिब करेगा। एक और जगह मालिक करीम फरमाता है कि अल्लाह के जो बंदे हैं ना, किसी लान तान, किसी जलील की बात को अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, कमी बेशी ना आए, खातर में नहीं लाता। तो इतनी बड़ी तसल्लियां जब मौजूद हैं, लेकिन वो दुनियादार भी बेचारे क्या करें, अगर सफीरों की, वजीरों की, उनके
वर्कर्स की दलाल वैसे शायद उनको कहते हैं। तो तारीफें ना करें तो उनका बेचारों का नफा नहीं ना जारी रहता। तो बहरहाल ये व्हाट्सएप का बता रहा था कि वो व्हाट्सएप पे ज़रूर नंबर है, यही मेरे वाले नंबर पे। तो ये ऑफिस में ही होता है या घर में। तो दिन में सिर्फ आधा घंटा या जितने मिनट भी मेरे पास मुयसर हो वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता हूँ या तस्वीर या तहरीरें, तो वो सुन के उसका जवाब दे देता हूँ। इतनी तरतीब का वो टाइम इतना ही होता है मेरे पास कि वो आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप को देख सकें। तो आप भी जनाब जो पैगाम भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। अवैस साहब हैं, खुश आमदीद। अवैस कहते हैं सर यूनान वीज़ा अप्रूवल निकालने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम की इधर कोई हदबंदी नहीं है। तो टाइम 1 हफ्ता भी लग सकता है और 2-4 माह भी लग सकते हैं। इसमें असल में वो क्लर्क जिसके पास आपकी फाइल है कितना सुस्त है या कितना चुस्त है, इस पर इन्हिसार है। 30% इलाकों में वीज़े जो है जारी हो रहे हैं और बाकी कई में नहीं भी हो रहे। तो ये भी चीज़ें दरमियान में आती हैं। सैयद नदीम साहब हैं, खुश आमदीद। और कहते हैं क्या 7 साल वाले पेपर्स पर काम हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है जनाब। 7 साल वाला कानून भी जारी है और उन पर काम भी जारी है। और ये भी जान लीजिए कि किसी भी किस्म की लीगल इमिग्रेशन में इस वक्त सबसे बेहतरीन पेपर लेने का जो जरिया जिसकी वुसअत है वो ये 7 साल वाले पेपर्स का जरिया है। इमरान खान साहब हैं और कहते हैं जो कैंपों में बंद है इनका क्या है? अच्छा इमरान खान साहब, इसका क्या है? इसका कानून में ये है कि कानून में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है मुआहदा किया हुआ है कि जो अफराद लीगल नहीं है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, जिसकी वजह से हुकूमत यूनान और हुकूमत पाकिस्तान के इत्तफाक़ी राय से उन बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई मसला नहीं है, उनको कैंपों में बंद कर दिया गया है। और कोशिश मुसलसल हुकूमत यूनान की तरफ से की जाती है कि उनको डिपोर्ट किया जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आदिया रासिया या वो आरजी आदिया पारामोनी ज़मींदार बनाए तो उसमें ज़्यादा इम्कान होता है कि वो फर्द रिहा हो सकता है। बाकी असाइलम अप्लाई करना या पारोल पे निकलना मुख्तलिफ ज़राए मौजूद होते हैं वकला के ज़रिए, लेकिन इम्कान और नताइज ज़रा काफ़ी मुश्किल और दुश्वार तरीके से हासिल हो पाते हैं। अच्छा जी, खुरम शहजाद साहब हैं और कहते हैं कि वर्क परमिट पर वो आप लेकर दे सकते हैं, हमारी भी कोई हेल्प कर दें। अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वर्क परमिट ले दें, वीज़ा भेज दें। पाकिस्तान से व्हाट्सएप पे बड़े वॉइस मैसेज आते हैं कि आप इतने पुराने हैं, इतने सीनियर हैं, आप इतने काम करते हैं तो मेरे लिए एक वीज़ा भेज दें, मेरे बच्चों मेरे रिश्तेदारों। अगर काम मैं करता होता तो यकीन करें मैं आप में से एक को भी ना छोड़ता। मैं असल में रहनुमाई करता हूँ और कानून क्या कहता है, रास्ते क्या हैं, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, मुख्तलिफ इलाक़ात के हवाले से जो कुछ मालूमात यूनानी कवानीन से मिलती है वो आपकी खिदमत में पहुँचाता हूँ। यकीन कर लें अगर मेरे बस की बात हो तो एक फ़र्द को भी मैं ना अकेला छोड़ूं जिसको मदद की ज़रूरत हो मैं ना करूं। लेकिन रज़ाकारून बहुत ज़्यादा काम रह जाते हैं, बहुत थोड़े काम कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह जानता है जो मेरे बस में उसको नहीं छोड़ता। वो अगले दिन एक साबका वज़ीर आज़म ये अलेक्सी चिपरा थे, तो अगले दिन एक ये हालफीन ने जो है ना वो बनाया है, क्या इसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सी, और वो बना के कहते पता क्या है कि मैं वो साबिक वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, मैं स्पीच कर रहा हूँ
तो हालांकि मैं स्पीच ग्रीक में कर रहा था, तो उन्होंने अपने टाइटल्स लगा के ना, जैसे ईटा वटे नहीं पढ़ाई के फटाफट, तो उन्होंने कहा ये देखें जुवेद असलम कह रहे हैं सारे पाकिस्तान को इधर आना चाहिए, सारे पाकिस्तानी इधर कानूनी लाएं, उधर ग्रीकियों को पीछे करें, ये सारे हमारे जो हैं वो वैसे कर देंगे, ये कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये तो मुझे इस तरह समझते हैं कि मैं सारे पाकिस्तान को इधर ही लाना चाहता हूँ। तो मेरे बस में हो तो किसी मजलूम को मैं अकेला ना छोड़ूं, लेकिन ये काम बनना तब है जब गंदे हाकम नाले में फेंकेंगे, हर बदमाश जो है उसका हाथ कुव्वत बाजू से रोकेंगे। यकीन कर लें कि मेरा दीन इस्लाम और ये जो करबला का वाक़या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को तो झंझोड़ के कहता है कि हुसैन यजीद के सामने खड़े क्यों हुए थे। मुझे तो ताज्जुब होता है उन उलमा इकराम पर जो मिंबरे रसूल पे खड़े होकर, माजरत से जी उलमा इकराम से बड़ा माफी का तलबगार, लेकिन ताज्जुब होता है, मैं क्या करूं। हुसैन की बातें करके सुना के तो यजीद के साथ दोस्ती भी बेहतरीन कर, ये अजीब सा काम है। यानी कि बातें हुसैन की करनी, हुसैन के नाना की करनी, बातें अल्लाह की करनी, अल्लाह के रसूल की करनी, दोस्ती यजीदों के साथ, डर यजीदों का। वो मेरे बच्चों आपको कब समझ आएगा अल्लाह से डरने वाला किसी यजीद वक्त से नहीं डरता। मेरे बच्चों नहीं डरता। अगर उसका डर आपके दिल में है तो फिर उसी का डर है आपके दिल में, फिर ना खुदा का डर है ना खुदा का हुक्म है। माजरत से खुदा का डर दिल में बस जाए तो दुनियादार किसी जलील का डर आपके दिल में बस जाए, बच्चों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना लामा इकबाल, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या बात है लामा इकबाल, तेरी कब्र पे भी खुदा अपनी रहमतें करे कि एक सजदा अगर खुदा को किया हो ना तो फिर यजीदों को सजदे नहीं करने पड़ते। उनको ऐसे रेले निकलते नहीं कहना बेटा जी सर। बंदे को अपना वकार इज्जत भी भूल जाता है, इतनी जिल्लत यार। दीन ने, करबला ने आपको वो सबक दिया है जो इज्जत का सबक है। क्या जमाने के सारे यजीद मेरे आका हुसैन को जन्नत के नौजवानों की सरदारी से नीचे उतार सकते? नेज़े पे सर चढ़ गया, लेकिन यजीद के सामने सर झुका नहीं। यह है जिंदगी का तरीका। वो कहते हैं यहां यूनान की एक कहानी है, 250 साल पहले सुकरात नाम था, तो वो सच पे चलता था। आज भी पूरी दुनिया में 2500 साल पहले गुजरे हुए उस फर्द की, उस फिलासफर की कहानियां पढ़ाई जाती है। मैं जब वो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने लगा तो उस डिग्री में, कानून में, डेफिनेशंस में हर जगह ये सुकरात, मुकरात, अरस्तु, अफलातून, मैंने कहा ये कौन है। बहरहाल पढ़ते गए फिर पता चला ये कौन है। तो उस सुकरात को हाकिम वक्त ने, बेचारे ने, जिसको दुनिया में आज कोई नहीं जानता, उन्होंने कहा कि ये नजरियात बदलो, ये ख्यालात बदलो, ये फलसफा अपना बदलो और जो हम कहते हैं वो करो। उसने कहा कि जो सच है मैं तो उससे हट नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर सच पे रहना है तो ये जहर का प्याला खुद अपने हाथ से पी ले। उस सुकरात ने वो जहर का प्याला खुद अपने हाथ से पिया, जिंदगी को सच पर कुर्बान कर दिया। आज भी 250 साल गुजरने के बाद सुकरात होता है और उन बेचारे जलीलों में से किसी का नाम भी नहीं पता। तो ये बातें जान ले। हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया, इज्जतें और बढ़ गई। इब्राहिम खलीलुल्लाह तो आग में फेंक दिया गया, इज्जतें और बढ़ गई। नमाज में भी आपने आका करीम के साथ जद्दे अमजद जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह पर दरूद भेज के नमाज मुकम्मल की। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, दिल में अगर खौफ खुदा का डर डाल लो तो यकीन कर लें उसको चेक करने का एक ही जरिया है, एक ही तरीका है। तो दुनियादार किसी कमीने का डर, किसी यजीद का रिश्वत लेने देने वाले का डर नहीं रहता। अगर उसके बावजूद है तो फिर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि फिर आपके अंदर शायद खुदा या खुदा के रसूल की मोहब्बत या हुक्म
दाखिल ही नहीं हुआ, मादरत से। फारूक शाह साहब की तरफ से सलाम है जी, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब, आपको भी सलाम है, दुआएं हैं। मेरे शहजादों, ये एक तरफ तो करबला के सैयद ज़ादों का, हमारी आका की आंखों की ठंडक का वो शहादतों का जिक्र है, और दूसरी तरफ अब 14 अगस्त की भी तरतीब उन शहादा का जिन्होंने क़याम करबला से लिया या क़याम बदर से लिया, तो उन्होंने कहा खित्ता ज़मीन चाहिए इस्लाम के लिए, तो उनकी याद को मनाने के लिए 14 अगस्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजमा करते हैं, उसके लिए भी तैयारियां करके रखें, ताकि एक दिन तो आएगा कि इंशाल्लाह वो वतन उस नजरिए पर क़याम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिलाल अहमद साहब की तरफ से माई साहब, माई यासिर, एम यासिर, अच्छा, बिलाल अहमद साहब की तरफ से सलाम है, एम यासिर साहब की तरफ से सलाम और दुआएं हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपको भी मेरा सलाम है, दुआएं, और अल्लाह ताला ज़्यादा इज़्ज़तें और खैर आपको अता फरमाए। मोहम्मद यूनुस साहब हैं, लिखते हैं जावेद साहब क्या हाल है, मेरी तरफ से सलाम और दुआएं कबूल फरमाए। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद यूनुस साहब, आपको भी जनाब मेरी तरफ से सलाम और दुआएं आप भी कबूल फरमाए। उस्मान अमजद हैं, लिखते हैं सर ये बताएं अल्फ़ाबियों के इम्तहानात कब होंगे और क्लासेस कब होंगी। अच्छा, इसमें मेरे शहजादे ऐसे है कि अल्फ़ाबियों के इम्तहानात का जर्नल तरतीब सिलसिला जो है अक्टूबर नवंबर में जो है हो जाएगा। आजकल तवक्को है कि इन दिनों में इंशाल्लाह इसकी जो है वो ऐलान अनाउंसमेंट बहुत जल्द इन दिनों में मुतवक्के है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इसके इम्तहानात होते हैं। और रही बात तैयारी की, जो अनिख्तोस्कोलियो में तनास्तोन पिरिया थीवोन 52 पर प्लातिया या सुतीरा के करीब है, तो मेरा ख्याल है इन 2 माह में ये स्कूल बंद होते हैं। 15 सितंबर के बाद ये स्कूल खुल जाते हैं, जो टोटल फ्री है और बहुत ज़्यादा अच्छी और आला बुनियाद पर आपको तालीम और ग्रीक वगैरह सिखाते हैं। एक प्लातिया में तक सुर्गियों में, प्लातिया अवधि में स्कूल है, क्रियाकातिकोस्कोलियो मितानास्तोन है इसका नाम। यात्रा को 22 नंबर प्लातिया अवधि में तक सुर्गियों के करीब प्लातिया अवधि यात्रा को 22 नंबर पर ये स्कूल है। इसमें हर इतवार को तकरीबन सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक क्लासें हर 3 घंटे बाद शुरू रहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर दराज है तो एक ऑनलाइन स्कूल है, लेकिन वो प्राइवेट है, वो पैसे लेते हैं और काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, 7 साल वाला कानून चल रहा है, शाहिद पूछ रहे हैं। शाहिद साहब, 7 साल वाला कानून बिल्कुल चल रहा है और उसमें आप पेपर जमा कराएं। सबसे बेहतरीन इमिग्रेशन है, सबसे बेहतरीन इस वक्त बालक मजदूर के दरमियान होने वाले तमाम कागजात से ये बेहतर और कुशादा रास्ता इमिग्रेशन का है। तो लेकिन गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी किसी सूरत 2 नंबरी नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल 7 साल वालों का एक सवाल ये होता है कि जनवरी 2024 से चूंकि असाइलम के सबूत नहीं माने जाएंगे, इसलिए अगर आप थोड़ा सा उससे कबल पेपर जमा करा लें तो उसमें फिर एक राय है, एक मशवरा है कि उससे कबल थोड़ा सा जमा करवा लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कानून तो जारी होगा 1 जनवरी 2024 से। अगर उससे कबल आप अपना करा लेते हैं जमा, तो उसमें फिर ऐन मुमकिन है कि एक कोशिश और कावश ये हो जाए कि भाई कानून लागू होने से थोड़ा कबल ये पेपर जमा हो गए हैं। लेकिन दूसरी सिमत ये होता है कि 7 साल पूरे भाई नहीं हुए, अच्छा नहीं भी हुए और जमा भी करा दे, तो उसमें आपको कबल आज वक्त ये पता होना चाहिए कि कानून तो कहता है कि पूरे के पूरे 7 साल हो चुके हों। अब आपने 1 माह पहले या 10 दिन पहले या कुछ दिन पहले पेपर जमा करा दिए तो क्या होगा?
किसी सूरत 2 नंबरी नहीं करनी, ना 2 नंबर से आपने 1 नंबर को खराब करना है। उसमें ये होगा ज्यादा से ज्यादा कि वो आपको ये कह सकते हैं, पेपर रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब आपने जमा कराए थे आपके 7 साल पूरे नहीं हुए, आप दोबारा जमा कराएं, तो उस सूरत में आप फिर दोबारा पेपर जमा करा सकते हैं। ये है जनाब अब ताकत की सूरत। कल सुबह के लिए गैरतमंदों से गुजारिश है कि नज़ीर अहमद की अदालत है आयो स्टेफानो वाले, तो सुबह 8:45 बजे जो नौजवान आना चाहे वो ज़रूर तशरीफ लाए। मैं भी इंशाल्लाह वहाँ होऊंगा। और मेरे बच्चों, जब यूनानी सिविल सोसाइटी से या मजदूर यूनियन से लोग होंगे तो हम अपने पाकिस्तानी भाई के साथ ना हो तो फिर ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए हमारा तो भाई है, उनका कुछ नहीं लगता। तो कल से नज़ीर अहमद बड़ा खुश था, मैं भी खुश हूँ कि चलो एक मजलूम को, एक साथी को, एक बच्चे को क़याम करने का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिला मिला और उसको मारने वाले को हमने पकड़ लिया। तो पकड़ के यूनानी कानून का शुक्रिया, यूनानी निज़ाम अदल का शुक्रिया कि जिन्होंने पकड़ लिया। मुमकिन है कोई अब नई कायनात खुल जाए, अल्लाह के रखे, अल्लाह के वाले। कल सुबह अदालत मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम, फी अमानिल्लाह। अभी 1 सेकंड रुक जाए। बच्चे स्कूल वाले जो है वो बराए मेहरबानी सुन लीजिए कि जो बच्चे 14 अगस्त की तैयारियों में अपनी कोशिश काबशी कर रहे हैं उनके वालिदैन को भी सलाम, बच्चों को भी सलाम। और गुजारिश है कल सुबह 10 बजे आपने दरसगाह पहुंचना है। कल सुबह तमाम बच्चे, तमाम असातिज़ा, तमाम वालिदैन सुबह 10 बजे जो है दरसगाह पहुंचना है। गर्मी शर्मी है, धूप छुप है, थोड़ी छतरी वगैरह या इंतजाम करके सर पे कपड़ा शपड़ा रख के आना है। ठीक है, काम सारे करने हैं, धूप से भी बचना है। अल्लाह के राखे, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।